श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की कथा। हनुमान शब्द संस्कृत भाषा में हनुमान, आंजनेय, बजरंगबली और मारुति भी कहा जाता है। हनुमान जी हिंदू धर्म के आराध्य देवता है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है। वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय है। हनुमान को चिरंजीवी, चिरकाल तक जीवित रहने वाले माना जाता है। हनुमान जी वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्र में से सबसे बड़े और पहले पुत्र है। रामायण के अनुसार वे जानकी के अधिक प्रिय है। इस कहानी में 8 चिरंजीवी है। उनमें से 7 को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। उनमें बजरंगबली भी है, एक है, तथा एक को श्राप के कारण अमरत्व मिला। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के अवतार राम के सहायता के लिए हुआ। ज्योतिषी के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र एंड मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 में भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपि स्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता ने हनुमान को पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मारुत संस्कृत शब्द मरुत का अर्थ हवा है। नंदन का अर्थ बेटा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन वायु का बेटा है। हनुमान जी के बाल्यकाल की शिक्षा कहाँ हुआ था, इस बारे में मैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फिर लाइक भी कर देना है और कमेंट भी कर देना है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही कमेंट मेरे लिए मार्गदर्शक बनता जाता रहता है। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। हनुमान जी जब बच्चे थे ना, तब हनुमान जी सूरज को फल मानते हुए पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसके ओर जाने लगे थे। हनुमान जी बालापन में बहुत नटखट थे। वे अपने इस स्वभाव को, नटखट स्वभाव का हनुमान जी था ना, तो उसके अपने स्वभाव को बहुत सारा साधु संत को सता देते थे। बहुधा उनकी पूजा सामग्री और यदि कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान साप सहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक, भिन्न, न्यारा ही होता। कदाचित वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते।
हनुमान जी के जीवन में प्रमुख घटनाएं भी बहुत सारा है। इनमें से कुछ घटनाएं मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ और आप लोग को मेरे चैनल पर कमेंट कर देना है और फिर लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन का कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी ने अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुँच गए, जहाँ सुग्रीव अपने अनुयायी के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बलि से छिप कर रहते थे। वानर राज बलि ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोझ के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण के आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौं या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्रमुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की ओर प्रशंसा करते हुए कहा कि वह नरेश राजा निसंकोच ही सफल होगा जिनके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेवा के साथ श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी को भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया, क्योंकि हनुमान जी ने श्राप के कारण अपनी शक्ति को भूल दिया था। ऐसे करते करते स्वयं हनुमान जी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया था। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और वानर वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ता में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत में हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। हनुमान ने उस राक्षसी को चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी को मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोच पूर्वक ये स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुँचे
और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और उनके मन में इस बात का भी दुख हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इस सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी की खोज की। अशोक वाटिका में खोज की तो फिर देखा कि सीता जी को और उनको अपने परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास चलने का आग्रह भी किया। मगर माता सीता ने एक कहकर अस्वीकार कर दिया कि उनके मन में इस बात का भी दुख हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका को सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास साथ चलने का आग्रह भी किया। मगर सीता माता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुँचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्री राम के संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताते हैं। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान जी प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान ने स्वयं ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्हें विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से मिल भी लेंगे और उनकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं रावण के समक्ष बंदी बनकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम जी का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि रावण माता सीता को आदरपूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु उसे क्षमा करेंगे। हनुमान जी ने क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने एक कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट कर रहे थे तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर दिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने को भेजा गया। मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण को जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गया। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी तैनात था जिसका नाम मकरध्वज था। आधा शरीर मछली का और आधा शरीर बांदर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे मगर मकरध्वज उनकी ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए, हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके ही पिता है मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि
उसने पहले कभी उन्हें देखा ही नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता है, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगाया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री बारहा, श्री नरसिंह, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु राम के आदेश अनुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होते ही श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहाँ वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम को आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर हनुमान जी ने क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने ये कहकर बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट कर रहे थे, तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर दिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी को ही द्रोणागिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने को भेजा गया, मगर वो बूटी को भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण को, जो कि काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गया। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी तैनात था, जिसका नाम मकरध्वज था। आधा शरीर मछली का और आधा शरीर बांदर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनकी ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए, हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके ही पिता है, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा ही नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता है, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगाया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री बारहा, श्री नरसिंह, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु राम के आदेश अनुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होते ही
श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहाँ वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम को आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय किया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए, मगर उन्हें उपहार की कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिलुप्त श्री राम ने उन्हें गला लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपने निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है उसके बदले में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके, मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। हार लेने के उपरांत हनुमान ने माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इनका कारण पूछा तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता है कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं है तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध हो रहे। वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। इंद्र वज्र से हनुमान की ठुड्डी में हनु टूट गई, इसलिए उनको हनुमान नाम दिया गया था। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध है, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर, सुवन आदि। अब मैं आज के ये हनुमान जी के महिमा के बारे में जो टॉपिक्स था उसको अंत करने जा रही हूँ। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग के लिए मैं भगवान श्री राम जी के और हनुमान जी के और सीता जी के साथ आप लोग को आशीर्वाद मांग रही हूँ। आप लोग सबको जीवन सुखी रहे, शांत रहे, सब संकट हनन हो जाए, संकट मोचन हो जाए, ऋण मोचन हो जाए, आपका जो समस्या है सब समाधान हो जाए, सबके लिए अच्छा रहे, शुभ रहे। शुभ रात्रि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय